दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मोबाइल पर कब तक अपना भविष्य खराब करोगे। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है? अरे मैंने आपसे सीधे सवाल ही पूछ लिया। जब पूछ ही लिया है तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज की सबसे खतरनाक चीज़ क्या है बताइए? गरीबी नहीं, नशा नहीं, नाकामी भी नहीं, जॉबलेस होना भी नहीं। आज अगर हमारे जीवन में सबसे खतरनाक चीज़ है तो वो है, अरे वही जो आपके हाथ में सुबह जागने से लेकर सोने तक सिर आने के आसपास उपस्थित रहता है और हमारा हाथ नींद में भी उसी तरफ जाता है जहाँ वो रखा हुआ होता है। जी हाँ, आपने सही समझा, मोबाइल ही है वो जो धीरे धीरे हमें बर्बाद करता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। सुबह उठते ही हाथ मोबाइल पर, सोने से पहले आखिरी नज़र मोबाइल पर और बीच का पूरा दिन स्क्रॉल, स्वाइप, रील, खुद को बार बार निहारना, नोटिफिकेशन। हर वो घंटा जो बिना वजह स्क्रीन पर गया वो आपके सपनों से काटा गया। सोचिए, एक किसान अगर रोज़ अपने खेत में जहर डाले तो फसल बर्बाद ही होगी ना। बस वही आप अपने दिमाग के साथ कर रहे हो। आपके अंदर हुनर है, आग है, कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन वो सब दब गया है एक छोटी सी स्क्रीन के नीचे, मोबाइल के नीचे। तुम अब जल्दी बोर हो जाते हो क्योंकि दिमाग को हर 10 सेकंड में नया मज़ा चाहिए। तुम किताब नहीं पढ़ पाते क्योंकि रील्स ने पेशेंस छीन लिया। तुम मेहनत से भागते हो क्योंकि मोबाइल ने इंस्टेंट हैप्पीनेस की आदत लगा दी। और सबसे दर्दनाक बात आप जानते हो क्या? आपको अपनी बर्बादी एंटरटेनमेंट लग रही है। एक समय था लोग अपने सपने देखने लोग सपने देखने छत पर जाते थे और आज लोग दूसरों की ज़िंदगी देखने मोबाइल खोलते हैं। किसी की बॉडी, किसी की कार, किसी की रिलेशनशिप, किसी की लग्जरी, और फिर खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को इतना बढ़ा दिया है कि इंसान अपनी असली कीमत भूल गया है। आपको मोबाइल चलाते हुए लग रहा होगा कि आप बस टाइम पास कर रहे हो, लेकिन सच ये भी है कि आप अपना भविष्य टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हो, जिसका मोबाइल आपको एक पैसा तक नहीं देगा। हाँ, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और वो छोड़ता ही नहीं है। रात का 1:47 हो रहे हैं, कमरे की लाइटें ऑफ हैं, लेकिन आपके चेहरे पर सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही है। एक लड़का लगातार रील्स स्क्रॉल कर रहा है, उसकी आंखें थक चुकी हैं लेकिन अंगूठा नहीं थका। क्यों? क्योंकि अब ये ज़रूरत नहीं रही, आदत बन गई है। और आदत भी ऐसी जो धीरे धीरे इंसान का भविष्य खा जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, पहले लोग खाली समय में सोचते थे, अब क्या करते हैं? मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। पहले इंसान खुद से बात करता था, अब नोटिफिकेशन से करता है। और सबसे खतरनाक बात, आज की जनरेशन को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, एक स्क्रीन ही काफ़ी है, यानी मोबाइल ही काफ़ी है। पहला उदाहरण, 10 मिनट वाला लड़का। एक लड़का जिसका नाम सुनील था, वो स्टूडेंट था, हर रात खुद से कहता बस 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा, लेकिन वो 10 मिनट कब 3 घंटे बन जाते थे उसे खुद नहीं पता चलता था। सुबह देर से उठता तो उसके घर वाले पूछते तो वो कह देता कि रात में पढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी सुबह खराब होने लगी, लेट उठना, काम में मन ना लगना, हर समय थकान। लेकिन असली नुकसान अभी शुरू हुआ था, उसका फोकस टूट चुका था। पढ़ाई से उसका फोकस मोबाइल पर चला गया था। वो अपनी पढ़ाई की किताबें ज़रूर खोलता था, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। उसके बाद किसी न किसी बहाने से उसके हाथ में मोबाइल आ जाता था। काम शुरू करता, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन, फिर एग्ज़ाम आया तो वो फेल हो गया
और फिर एक दिन उसने खुद से कहा, शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। सुनो, वो इनकैपेबल नहीं था, उसका दिमाग लगातार डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो चुका था। आज हजारों लोग यही गलती कर रहे हैं। उन्हें लगता है उनमें टैलेंट नहीं है, जबकि सच ये है उनके अंदर पेशेंस बचा ही नहीं। दूसरा उदाहरण, दो दोस्त थे, करण और विजय। दोनों के पास सेम 24 घंटे थे। पहला लड़का करण हर रात 4 घंटे रील देखता था। दूसरा दोस्त विजय भी वही 4 घंटे स्किल सीखता था मोबाइल से ही। 3 साल बाद पहला लड़का अभी भी मोटिवेशन वीडियो देख रहा था। दूसरा दोस्त विजय लोगों के लिए मोटिवेशन बन गया था। यही फ़र्क है एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट में। मोबाइल कतई बुरा नहीं है, वो भला कैसे हो सकता है, लेकिन तुम उसे कैसे यूज़ कर रहे हो। उस पर रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप देखकर टाइम पास कर रहे हो, या अगर वही स्क्रीन तुम्हें स्किल दे रही है, कुछ सीखने का मौका दे रही है, तो वही मोबाइल आपके लिए वरदान भी बन सकता है। लेकिन अगर वही स्क्रीन तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा रही है, आपका कीमती समय चुरा रही है, तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं। तीसरा उदाहरण, कंपैरिजन का जहर। एक लड़की नेहा बहुत टैलेंटेड, लेकिन सोशल मीडिया पर हर दिन दूसरों की ज़िंदगी देखकर उसे लगने लगा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी लाइफ बोरिंग है, सब मुझसे आगे हैं। धीरे धीरे उसने खुद को कम समझना शुरू कर दिया। सुनो, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हो? वो अपना लोगों की हाइलाइट्स दिखाता है, उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं। कोई अपनी रोती हुई रातें नहीं दिखाता, कोई अपना अकेलापन नहीं दिखाता, कोई अपनी फेल्यूर नहीं दिखाता। लेकिन आप उन्हें देखकर अपनी ज़िंदगी को जज करने लगते हैं, और यही कंपैरिजन इंसान की खुशी खा जाता है। चौथा उदाहरण, पिता और बेटा। एक किसान पिता मोहनलाल रोज़ मेहनत करता था, सुबह से लेकर रात तक, धूप में, पसीने में, थकान में, ताकि उसका बेटा ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन बेटा रतन पूरा दिन मोबाइल में। पिता सोचता था मेरा बेटा पढ़ रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है, कल मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन रतन पढ़ाई के नाम पर रात भर गेमिंग और स्क्रॉलिंग में खोया था। एक दिन पिता ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, गरीबी उतना नहीं हराती जितना आपकी आदतें हराती थी। ये लाइन सुनकर रतन रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ समय नहीं गंवा रहा था, अपने पिता की मेहनत भी गंवा रहा था। सबसे बड़ा सच, मोबाइल आपका समय एक साथ नहीं खाता, वो छोटे छोटे हिस्सों में तुम्हें कमज़ोर करता है। पहले आपका फोकस मोबाइल पर ले जाता है, फिर डिसिप्लिन में लात मारता है। मतलब आपके जीवन से डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है। सोना उठना, कब उठना है, कब सोना है, ये सब वो बिगाड़ देता है। फिर कॉन्फिडेंस, लास्ट में कॉन्फिडेंस, और आखिर में आपके परिवार के सपने भी खा जाता है। और जब सपने मरने लगते हैं ना, तो इंसान बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह हार चुका होता है, खोखला हो चुका है। एक और उदाहरण, रेलवे स्टेशन वाला आदमी। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। सुबह 5 बजे उठता, पूरा दिन मेहनत करता, लेकिन रात को 1 घंटा इंग्लिश सीखता था मोबाइल से। वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। 3 साल बाद भाई आदमी एक कंपनी में जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मोबाइल को एंटरटेनमेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाया। याद रखिए, मोबाइल तुम्हें गिरा भी सकता है, और आप चाहें तो आपको उठा भी सकता है। फैसला आपके हाथ में। आखिरी बात, अगर आप सच में ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी होगी। आज आप 8 घंटे मोबाइल चलाते हो, उसे 6 घंटे कर दो।
फिर उसे 4 घंटे पर लेकर आओ। फिर वही से अपने सपनों पर वर्क करना शुरू कर दो। आपको शुरुआत में मज़ा नहीं आएगा, बार बार आपका मन हाथ से कहेगा एक बार मोबाइल देख लेते हैं, बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपका दिमाग इंस्टेंट खुशी का आदी हो चुका है। आज एक छोटी सी खुशी के लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी में आग मत लगाओ, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस वापस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लौटेगा, और सबसे ज़रूरी आप खुद को फिर से महसूस करेंगे कि मैं भी हूँ, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। और जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, रील्स ख़त्म नहीं होगी, वीडियो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक दिन आपकी उम्र और आपका कीमती समय ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले जाग जाओ, मोबाइल को खुद से दूर करो, या मोबाइल में कुछ स्किल सीखो जो आपके भविष्य को बनाने में काम आए। अभी उसमें रील्स, वीडियो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप देख के अपना टाइम मत बर्बाद करिए। अभी और इसी वक्त अगर आपको अपने से मोबाइल दूर कर दीजिए, अभी और इसी वक्त अपने आप से मोबाइल दूर कीजिए। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा कि मोबाइल पर कब तक अपना भविष्य करोगे, मोबाइल पर कब तक अपना भविष्य खराब करोगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।